तुम 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट ले आओ, लेकिन अगर तुम्हारा सीयूटी क्रैक नहीं हुआ तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आज सीयूटी की बात इसलिए नहीं कर रहा कि सीयूटी पॉपुलर है, मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर उसी पे डिपेंडेंट है। आज तुम कितनी भी तैयारी कर लो, कोचिंग में 2 के 5 घंटे कर लो, स्कूल में 8 के 10 घंटे कर लो, रिजल्ट नहीं बनना है। मैं 15 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी चीज जो तुम अचीव करने वाले हो, क्या बिना डिसिप्लिन के तुम अचीव कर सकते हो? अगर तुम 99% लोगों की तरह सोच रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर रिजल्ट विल बी फ्रॉम दीज 1% स्टूडेंट्स? पढ़ाई नहीं, तुम्हारे डिसीजंस ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा 12th का बोर्ड रिजल्ट और तुम्हारा सीयूईटी कैसे जाने वाला है। क्योंकि मुझे मालूम है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, जुलाई से जो मोटिवेशन आता है ना, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ाई भी करनी है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट स्टिल 90% बच्चे 12th का रिजल्ट बनाने में फेल हो जाते हैं, उसके बाद सीयूईटी क्रैक नहीं होता। और उसके बहुत बड़े रीजंस हैं, और उनमें से ही कुछ 4 पॉइंट्स निकाल के मैं आज तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। देखो यार, कल मैं एक रोड मैप लेके आऊंगा हर महीने कैसे तैयारी करनी है, लेकिन आज मैं तुम्हें इस सोच के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं कि तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उनको निपटा लो, ताकि कल जब भी अपन बात करें तो उस फैक्टर पे बात करें कि हाँ भैया लाइफ में ये चीजें गलत जा रही थी। अब एक चीज बताओ, एक रैंडम क्वेश्चन है मेरी तरफ से, लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी चीज जो तुम अचीव करने वाले हो, क्या बिना डिसिप्लिन के तुम अचीव कर सकते हो? नहीं। ये बात तुम्हारे मेरे बीच क्लियर है कि अगर तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अगर एक कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई एक चीज तुम अगर रेगुलरिटी से नहीं कर रहे हो, तो वो तो सबसे पहली गारंटी है कि ना तुम्हारा सीयूईटी निकलना है ना तुम्हारा 12th बोर्ड निकलना है अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है। नहीं भैया, मैं रेगुलर स्कूल जाता हूं, मैं रेगुलर कोचिंग जाता हूं। अब तुम यहां पे समझो यार, स्कूल जा रहे हो तो तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, स्कूल वाले तुम्हें डिसिप्लिन में लेके आ रहे हैं। अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, कोचिंग वाले तुम्हें डिसिप्लिन में लेके आ रहे हैं, क्योंकि कल परसों नहीं जाते हो तो कोचिंग वाले कॉल कर देंगे, और अगर नहीं करते तो कोचिंग बदल लो। फिर वहां पे कोचिंग वालों की दिक्कत है कि वो केयर नहीं करते तुम्हारी कि तुम्हें डिसिप्लिन में लेके आए। अब मैं बात कर रहा हूं सेल्फ डिसिप्लिन की। अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर वो हेडेक नहीं है, टेंशन नहीं है कि आज 12th बोर्ड का रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता जितना आज से 3 साल 4 साल पहले रखा करता था, और मुझे अब खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, सीयूईटी अच्छे से क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके मेरी लाइफ का कुछ होगा, अदरवाइज मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये अगर माइंडसेट नहीं है ना तुम्हारा, तो तुम खत्म हो आज से। आज तुम कितनी भी तैयारी कर लो, कोचिंग में 2 के 5 घंटे कर लो, स्कूल में 8 के 10 घंटे कर लो, रिजल्ट नहीं बनना है। मैं 15 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं बेसिक चीज से, क्योंकि मुझे समझाना है तो डिटेल में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट देना चालू करूं ना, तो सबसे पहले मेरे को जो डिस्कस करना पड़ेगा वो डेली रूटीन है। तुम्हारा डेली रूटीन क्या होने वाला है? 1 घंटा उस डिसिप्लिन के लिए निकालो जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इस साल की एक बोर्ड की डायरी बनाना चालू करो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की, तुम्हारी सीयूईटी की। तुमने दिन भर में आज स्कूल में और कोचिंग में जो भी पढ़ा है, तुम्हें उसको उस डायरी के अंदर लिखना है। 1 घंटे बैठ के खुद के लिए लिखना है, किसी और के लिए नहीं कर रहे। यहां तुम्हें कोचिंग फोर्स नहीं कर रही, यहां तुम्हें तुम्हारा स्कूल फोर्स नहीं कर रहा है, तुमने सिर्फ 1 घंटे बैठ के सिर्फ 1 पेज के नोट्स बनाए। ये तुम्हारा डेली रूटीन बन गया, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम बीमार हो, परेशान हो, तुमने कुछ किया हो नहीं किया हो, आज कोचिंग की छुट्टी थी, आज स्कूल की छुट्टी थी, तब भी तुम्हारा ये 1 घंटा डेली का जा रहा है। तुम जानते थे तुम इस 1 घंटे में खुद के लिए काम कर रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए काम कर रहे हो। और बिलीव मी, इसको सिर्फ 1 महीना करो, सिर्फ 1 महीना, और तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो मैं खुद के लिए कुछ करना शुरू कर चुका हूं, और यही डिसिप्लिन मेरे को मेरे सीयूईटी के रिजल्ट्स में, मेरे बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो दिस इज द नंबर 1 थिंग जो तुम्हें ध्यान में रखना है। अब भाई, सिर्फ अगर इससे काम हो रहा होता तो बहुत अच्छी बात थी, है ना? तुम्हारा माइंडसेट भी तो कुछ होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट गलती मैं बताता हूं तुम्हें कि तुम करते क्या हो। माइंडसेट हमारा है ही कैसा? अच्छे से पढ़ो, डिटेल में जाके पढ़ो, उसको एग्जाम में जाके निकाल दो। उसके बाद क्या वो याद रहता है? नहीं। हमें अप्रोच नहीं आती, हमें एप्लीकेशन नहीं आता है, और सीयूईटी के रिजल्ट्स ये बार बार डिफाइन कर रहे हैं कि जितना भी तुम पढ़ के जा रहे हो उसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है। अगर वो तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें सीयूईटी के क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहां मार्क करना है और कहां नहीं करना है। दैट मींस तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि थ्योरी एप्लीकेशन क्या है। तो वो जो 1 घंटे की शीट मैं तुमसे बनवा रहा हूं ना, कि बेटा यहाँ पे 1 घंटे की शीट बनाओ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये 1 घंटे की शीट तुम्हारी थ्योरी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तुम्हारे माइंडसेट से रिलेटेड है। लिखना क्या है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें 1 घंटे में ये लिखना है कि चलो यार, मैंने मनी एंड बैंकिंग सीखा है, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाऊं ना, तो मुझे बोलना, मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या। नेशनल इनकम ले लो, जीडीपी नहीं पता हमें क्या होता है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर लेते, मार्केट प्राइस नहीं पता, फैक्टर कॉस्ट नहीं पता, तो जब पता ही नहीं है तो उसका थ्योरी एप्लीकेशन कैसे आएगा? और जब तुम पढ़ के भी बैठे हो, सब तैयारी करके बैठे हो, सीयूटी में क्वेश्चन आया, तुम ब्लैंक हो गए। तो ये दूसरी गलती हो गई। मैंने तुम्हें जुलाई में समझा दिया, अब अगर तुमने अभी से पढ़ाई चालू कर दी तो तुम्हारा आगे का सेट है पूरा, क्योंकि भैया ने पहले ही बता दिया ना कि पढ़ाई कैसे करनी है।
तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि तुम अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे और उसी को तुम्हें इस 1 घंटे के नोट्स में उतारना है। शेयर्स चैप्टर हो गया जो अकाउंट्स के अंदर है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज बना दो कि क्या पूछा जा सकता है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, स्पिरिट दी कॉर्प्स कहां लगता है पता करो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन आता है कहां लगता है पता करो, टेलर के प्रिंसिपल्स उठाओ पता करो कि कहां लगते हैं, कहां अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, क्या वो कोर एलिमेंट है जो पूछा जा सकता है। तुम अपने आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगोगे। तुम्हें फिर कोई और समझाए चाहे ना समझाए, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कैसे अप्लाई करना है चीजों को। नाउ आ जाता है टारगेट टू अचीव, जो मैं बात कर रहा था। अभी तुम्हारा टारगेट नहीं है। अभी अगर मैं पूछता हूं ना कि बेटा क्या करना चाह रहे हो, अभी लाइक क्या है तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तो या तो तुम सीधे बताओगे आर या पार कि भैया मेरे को तो सीए बनना है, मेरे को तो सीएमए बनना है, मेरे को तो इंजीनियर बनना है। मैं कॉमर्स करके हाँ इंजीनियर बनेंगे, देखेंगे तो तुम्हारा ऐसा टारगेट है, नेक्स्ट लेवल टारगेट है, मतलब वो क्या इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बनना है, वो जाएगा। या तो तुम कुछ नहीं बोलोगे भैया वो 15 अगस्त को क्या पेपर चालू हो रहे हैं, वो अचीव करना है। यार इतनी छोटी सोच क्यों भाई? 15 अगस्त का हम क्यों टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद पेपर चालू हो रहे हैं और वही हमारा टारगेट है? नहीं भैया हमें आज के टाइम में फोकस रहना जरूरी है। नहीं बेटा 15 अगस्त आज का टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप है जिससे एंड रिजल्ट आएगा तुम्हारा या तो 12th या तो तुम्हारा सीयूईटी। तो बेटा पहले ही माइंड में क्लियर कर लो कि तुम्हारा ज्यादा फोकस किस में जाने वाला है, 12th बोर्ड में जाने वाला है या सीयूईटी में जाने वाला है। क्योंकि 90% बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो वही बोलते हैं भैया एक्चुअल में अभी मैं है ना 12th की तैयारी कर रहा हूं, बिकॉज 12th बोर्ड पहले होगा एंड उसकी जब तैयारी हो जाएगी तो मैं सीयूईटी की चालू करूंगा। सबसे गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं होता। मैंने वही बोला ना, कहां गया वो माइंडसेट, कहां गया? ये रहा, देख रहे हो ना माइंडसेट, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। और वो माइंडसेट कहां से आ रहा है? वही डेली रूटीन 1 घंटे वाला, उसी से आ रहा है। अब सुनना मेरी बात, कैसे लिंक्ड है ये। अगर तुमने आज से टारगेट बना लिया भाई 12th नहीं देना मेरे को साथ में सीयूईटी भी करना है, मतलब अगर इन दोनों की तैयारी मेरी साथ में नहीं हुई तो वो तैयारी नहीं कहलाएगी। क्योंकि अगर मैं साल भर 12th फोकस्ड रह के पढ़ाई करता हूं तो सीयूईटी कैसे क्रैक होगा? मुझे मालूम है सेम सिलेबस है, मुझे मालूम है सारी चीजें, लेकिन एक चीज समझो, उसके अंदर के ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी निटिग्रिटीज होती है जिसके थ्रू तुम्हारी स्कोरिंग होती है सीयूईटी में। वो 12th के बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता, और जो 12th के बोर्ड्स में पूछा जाता है वो सीयूईटी में नहीं पूछा जाता। दोनों बहुत डिफरेंट है। एग्जाम पैटर्न हो गया, वे ऑफ क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चनिंग हो गया, सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। तो तुम माइंडसेट थोड़ा फ्लिप कर लोगे एकदम से कि नहीं भाई तुम्हारा सीयूईटी के लिए भी तैयार है, नहीं। एंड दैट इज हाउ दिस 1 hour डेली रूटीन विल हेल्प यू टू चेंज योर माइंडसेट। एवरी सिंगल टाइम तुमने पेन उठाया और पेपर उठाया, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? ये सीयूईटी के लिए। जब तुमने 8 महीने अपने आप को, 9 महीने अपने आप को ट्रेन किया दिमाग में कि ये पेन जब भी मैं उठा रहा हूं खुद के लिए, ये सीयूईटी के लिए है, तो तुम 8 महीने से ट्रेन हो रहे थे यहां से। इंस्टेड ऑफ वो बंदा जो जुलाई के बाद, अभी जो जुलाई चल रहा है उसके बाद सीधे जाके फरवरी मार्च में उठ रहा है, अब सीयूईटी की तैयारी करेगा भाई तुम्हारा। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा 1, 1.5, 2 महीने के माइंडसेट से सीयूईटी वैसा क्रैक हो सकता है जो कि 8 महीने के माइंडसेट के साथ हो सकता है? कभी नहीं। बिकॉज माइंडसेट एक वो चीज है जिसको टाइम लगता है उस सिचुएशन में ढलने में। तो बनाओ वो माइंडसेट, वो विनिंग माइंडसेट बनाओ ना यार। कि अगर कोई चीज है तो वो डिसिप्लिन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, माइंडसेट मांगता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तब जाके वो रिजल्ट होगा। ऐसे ही नहीं बन जाता 2-3 महीने में। अगर हो रहा होता तो सबका क्रैक होता, सबको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होते। लेकिन 90% कॉमर्स का क्राउड वो है जो अच्छे कॉलेजेस क्रैक नहीं कर पा रहा है सीयूईटी के कारण। करो तुम, बनाओ वो माइंडसेट। अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो अब उसके अकॉर्डिंग ढलना जरूरी है। तो टारगेट टू अचीव, इट इज नॉट 15th अगस्त, इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी, इट इज अबाउट कि तुम 12th को लेके या सीयूईटी को लेके क्या सोच रहे हो। अगर आज तुम्हारा सिर्फ एक टारगेट है 12th बोर्ड, भैया प्रेशर डाला जा रहा है हम पे, किस पे प्रेशर नहीं है? सब पे प्रेशर है भाई, जो काम कर रहे हैं सब पे प्रेशर है। तो अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो प्रेशर तुम्हें खा जाएगा, या तो तुम प्रेशर को खा जाओ। तुम्हें मालूम है 1 घंटा तुम्हें देना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, दो और देखो तुम्हारा सीयूईटी क्या शानदार निकलेगा। तो ये चीज हो गई। लास्ट आ जाते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये वीडियो वैसे भी अभी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद एक वीडियो डाल रहा हूं, बहुत सिलेक्टेड बच्चे हैं जो देखने वाले हैं ये वीडियो, और इस एंड तक आते आते ना बहुत ही कम रह जाएंगे। ये लास्ट जो पॉइंट है मैं यहां पे तुम्हें इलैबोरेट करने वाला हूं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मेरे को एक सिंपल सी बात बता यार, बहुत सिंपल सी, मैं बहुत 1 to 1 तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 90% बच्चा जो है वो वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो। वो भी स्कूल जा रहा है, वो भी कोचिंग जा रहा है, वो भी तुम्हारी तरह रगड़ के पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, कॉपी बना रहा है, असाइनमेंट बना रहा है, वो भी सीयूईटी देगा जैसे तुम दोगे। पैटर्न ऑफ स्टडी तुम्हारा भी सेम है, उसका भी सेम है। अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट कैसे डिफरेंट होगा उसके रिजल्ट से? मतलब अगर तुम मासेस की तरह सोच रहे हो, यानी वो बोलते हैं ना, अगर तुम 99% लोगों की तरह सोच रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर रिजल्ट विल बी फ्रॉम दीज 1% स्टूडेंट्स? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी वो माइंडसेट नहीं रखा।
तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मैंने क्यों लिखा लास्ट में, क्योंकि तुम्हें अपनी अप्रोच में वो चेंज लाना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहा है वो कभी बताएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बताऊं क्यों भाई, उसका सिलेक्शन क्यों। 12th ऐसा ही है, अगर किसी तरह से जंग में उतरोगे तुम तो कभी कोई अपनी सीक्रेसी नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि वो कैसे चीजें कर रहा था। सीक्रेट्स कोई नहीं खोलता, ना तुम्हारे सामने कोई कभी खोलेगा। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो टॉपर सोचते हैं कोई भी एंड ऑफ द ईयर के लिए नहीं बैठता है। मैं आज सीयूईटी की बात इसलिए नहीं कर रहा कि सीयूईटी पॉपुलर है, मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर उसी पे डिपेंडेंट है। तुम 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट ले आओ, लेकिन अगर तुम्हारा सीयूईटी क्रैक नहीं हुआ तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा। इसलिए आज मैं पूरा सिस्टम चेंज करके तुम्हें वो समझा रहा हूं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुमने आज से पढ़ना चालू नहीं किया, अलग सोचना चालू नहीं किया, स्कूल, कोचिंग, असाइनमेंट और उसके बाद यूट्यूब पे बैठ के कोई वीडियो देख लेना, उसके अलावा अगर तुमने अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाया तो तुम्हारे वैसे भी माइंडसेट में कभी चेंज नहीं आएगा और तुम कुछ डिफरेंट अचीव नहीं कर पाओगे। अगर कुछ डिफरेंट अचीव करना है तो अप्रोच और स्ट्रैटेजी को बहुत डिफरेंट लेके चलना पड़ेगा। ये सबसे प्रेशियस एडवाइस है मेरी, और इसकी शुरुआत तुम बहुत बेसिक से कर सकते हो। दिन में मात्र 1 घंटा निकाल के अपने लिए डेडिकेटेडली देना। तुम अगर 12 से 15 दिन भी दे देते हो और उसके बाद एक दिन भी मिस करते हो, तुम्हारे 24 घंटे दिमाग में वो चलता रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड बहुत अगेन ऑनेस्टली बोलूंगा कि छोड़ दो कि तुम्हारे घर पे कोई क्या सोचता है, तुम्हारे बाहर मोहल्ले में कोई क्या सोचता है, कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल के टीचर्स क्या सोचते हैं, कोचिंग में क्या पैटर्न चल रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे वो सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम्हें एक चीज समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। एंड वो 1 घंटा तुम कॉम्प्रोमाइज किसी के लिए भी नहीं करोगे। बस इतना ही बोलना था। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।